हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हमारी ये सीरीज चल रही है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की। तो उसी में हम नया वो लेके आए हैं, जो हमारा कंसोलिडेशन के क्वेश्चन चल रहे थे। ठीक है ना। तो मैंने कल कुछ क्वेश्चन करा दिए थे कंसोलिडेशन के, और कुछ क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा। ठीक है ना। तो सबको सबसे पहले तो बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। हैप्पी होली एवरीवन। तो देखते हैं हम क्वेश्चन जो हमारे कंसोलिडेशन के चल रहे थे उनको। ठीक है ना। तो देख, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, द कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए सॉइल इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो होता है। ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, तो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी होता है चेंज इन अपॉन डेल्टा सिग्मा वन। ठीक है ना। तो हम कहेंगे जो ये वॉइड रेशियो, ठीक है ना, वॉइड रेशियो में चेंज टू द स्ट्रेन में चेंज, स्ट्रेस में चेंज। ठीक है। और इसी को बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव स्ट्रेस। इसे बोलते हैं वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो, सॉरी, वॉइड रेशियो। ठीक है। वॉइड रेशियो। तो हमारा जो निकल के आ गया कि कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट में लिख दे रहे हैं सीसी, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू चेंज इन वॉइड रेशियो अपॉन चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। तो देखो, ये स्ट्रेस टू स्ट्रेन पहले ही कैंसिल आउट, स्ट्रेन टू स्ट्रेस बिल्कुल सही बात है, स्ट्रेस टू सेटलमेंट, सेटलमेंट की बात ही नहीं हुई। ठीक है। और रेट ऑफ लोडिंग टू द डेट ऑफ सेटलमेंट, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज द टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर अप्रोक्सीमेट फॉर 50% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। कितने परसेंट? 50%। ठीक है। 50% हमारा क्या? डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन हमारा कितना? 50%। तो अब उसके लिए देखते हैं 50%। तो एक फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कि टाइम फैक्टर टी आर इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का स्क्वायर, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का स्क्वायर। फॉर ये होता है हमारा इफ यू इज लेस देन और इक्वल टू 60%, इज लेस देन और इक्वल टू 60%। देखो, टी आर इज इक्वल टू हमारा क्या होगा? 5/4, और ये हमारा कितना है? 50% है। 50% हम रख देंगे तो 0.5, क्या हो जाएगा? 5/4 इंटू 0.5 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0.196। ठीक है ना, 196। तो अप्रोक्सीमेट में से लिख सकता हूँ 0.2, 0.2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अनदर क्वेश्चन, द क्ले डिपॉजिट ऑफ थिकनेस, क्ले डिपॉजिट है, जैसे मान लो ये डिपॉजिट, इसकी थिकनेस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। एंड वॉइड रेशियो, वॉइड रेशियो इतना। अंडरगो सेटलमेंट, नाउ फाइनल वॉइड रेशियो ई एफ दे रखा है, ई एफ 0.5, 0.2, ये 0.2 है। ठीक है।
एक 0.2 दे रखा है, इनिशियल दे रखा 1.2 दे रखा इसी का। अब देखो हमारा क्या है, फॉर्मूला एक हमारा होता है क्या, सेटलमेंट बराबर डेल्टा एच अपॉन एच इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन ई नॉट 1 प्लस ई नॉट, ठीक है ना। तो देखो ये डेल्टा एच है, ये हमारा क्या सेटलमेंट है, तो डेल्टा ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट इंटू एच। एच क्या, टोटल थिकनेस ऑफ द क्ले लेयर, ठीक है। क्ले लेयर की डेल्टा एच, क्ले लेयर की थिकनेस हमारी कितनी है, पहले हम चेंज इन वर्ड रेशियो 0.5 माइनस 0.2 अपॉन 1 प्लस 0.5 इंटू ये हमारा कितना है, सेंटीमीटर में रखेंगे सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में रखेंगे मीटर में आएगा, एमएम में रखेंगे एमएम में आएगा वैल्यू, 10 हमने रख दिया सेंटीमीटर। तो हमारा ये डेल्टा एच कितने में, सेटलमेंट किस में आएगा, एमएम में आएगा, ठीक है। तो 10 इंटू 0.3 डिवाइडेड 1.5, इससे ये कैंसिल आउट, 5 5 दूनी 10, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो वो पूछा भी सेंटीमीटर में है, तो 2 सेंटीमीटर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सैंड रेन आर यूज्ड, तो सैंड रेन कहाँ यूज किया है, एक्सीलरेट कंसोलिडेशन, एक्सीलरेट करता है कंसोलिडेशन, ठीक है। अनदर इज द कंसोलिडेशन इन सॉइल मास, कंसोलिडेशन इन सॉइल। तो देखो कंसोलिडेशन होता क्या है, कंसोलिडेशन हमारा क्या है, कंसोलिडेशन इज द फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस नॉट द टोटल स्ट्रेस, ठीक है। तो कंसोलिडेशन इज द, तो हम कह सकते हैं कंसोलिडेशन इज द फंक्शन ऑफ effective stress not the total stress। एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है। इस स्टेटमेंट से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कंसोलिडेशन इज द फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस नॉट द टोटल स्ट्रेस। ये टोटल स्ट्रेस का फंक्शन नहीं होता है, ये हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस का फंक्शन होता है। तो ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कंसोलिडेशन इन सॉइल इज ए फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रिवेंट स्ट्रेस। नहीं भाई, इट इज ए फंक्शन ऑफ द पोर वाटर प्रेशर, नहीं, इट इज ए फंक्शन ऑफ टोटल स्ट्रेस, नहीं। ये हमारा बिल्कुल ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।